how they are celebrating. See, this is how they use the birthday spray. Yeah, see, some on me. Shamir, take this one. क्या करते हो? रख दो मेरे को। अच्छा ड्रिंक थोड़ी सी दे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मिस्टर मिसेस यूट्यूबर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। चलिए अब हम ठीक हैं और रसल खैमा हम जा रहे हैं नेशनल डे में। यूएई के नेशनल डे में छुट्टी काफ़ी थी 4 दिनों की, तो हम गए थे रसल खैमा और उसके बाद जबल जैस। तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर करें और कहाँ पर रुकना है, रसल खैमा में क्या क्या करना है, हम सभी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। रूम टूर भी करवाएंगे, तो इस वीडियो में बने रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। हमारे चैनल पे हम दुबई एंड यूएई से रिलेटेड या फिर इंडिया में भी कुछ व्लॉग्स है वो सारे शेयर करते हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं मैंग्रोव होटल। जी हाँ, हमारे होटल का नाम था मैंग्रोव और यहाँ पे यूएई नेशनल डे था, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बिस्किट्स रखी हुई है जो कि शामिर ने ले लिया है। तो बहुत ही अच्छी बिस्किट्स भी थी। तो यहाँ का एम्बियंस हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसकी भी प्राइस अच्छी खासी मतलब आपके बजट फ्रेंडली में है, आपके पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हैं। तो ये लॉबी एरिया है एंड रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ पे बैठने की बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पे शामिर अभी बैठेगा। तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक लुक आ रहा है। अगर आपको अरबिक शूट करवाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में कहवा एंड खजूर वगैरह रखी गई थी, बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा था। चलिए अब हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आप चुन सकते हैं इसमें कौन सा होटल आप लोगों को लेना, रूम लेना है। तो यहाँ पे ये डबल रूम की तरह थोड़ा सा था, अच्छा था, बड़ा रूम था। यहाँ पे देख सकते हैं सोफ़ा एंड पीछे में बेड लगे हुए थे और बहुत ही बड़ा वाला यहाँ पे आपको वॉशरूम भी मिल जाता है। और यहाँ के जो बालकनी है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है और आप लोगों को इंटरेस्टिंग सी हम अभी आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ से सिटी दिख रही है और ये देख सकते हैं बाथरूम काफ़ी बड़ा था जिसमें आपको जकूज़ी वगैरह सब कुछ मिल जा रहा है। लेकिन हमें ना ये रूम उतना पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बालकनी हमें अच्छी नहीं लगी। तो चलिए अब दूसरा रूम हमें दिखाया गया जो कि 13 फ्लोर पे था। तो चलिए ये दिखा देते हैं। तो यही हमने फ़ाइनल किया क्योंकि हमें छोटा सा रूम ही चाहिए था लेकिन बढ़िया चाहिए था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो रसल खैमा में ना आप लोगों को इसी तरीके के होटल्स मिलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा था। रेटिंग इसकी अच्छी है, आप देख सकते हैं गूगल में, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ना इस तरीके की बेड यहाँ लगे हुए हैं, 2 बेड लगे हुए हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो भी आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे अच्छा क्या लगा ना, ये रूम को चूज़ करने का हमारा इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ देख सकते हैं हम, इसकी रीज़न आप लोगों को दिखा दें। चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना शायद से ये जो पेड़ आइलैंड की तरह दिख रहा है ना, वो मैंग्रोव एक ट्री होती है वही लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे होटल का नाम भी मैंग्रोव है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी खूबसूरत सा था और 13 फ्लोर पे था इसलिए बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा था। तो चलिए रूम टूर कराने के बाद आप लोगों को इसके लॉन्ज एंड बार वगैरह, हुक्का बार और क्या है, स्विमिंग पूल का जो एरिया है सब दिखाने वाले हैं। तो यह देख सकते हैं स्विमिंग पूल का जो एरिया है यहाँ पे ये है। आप लोग अगर हुक्का लेते हैं तो आप यहाँ पे पी सकते हैं यहाँ बैठ के, और अनलिमिटेड हुक्का आप पी सकते हैं जो कि ओनली 10 दिरहम में है, ठीक है। तो अब चलिए वहाँ से हम निकल चुके हैं होटल से और गए हैं फ्लेमिंगो बीच जो कि रसल खैमा में है। तो यहाँ पे बीचेस वगैरह और बहुत ही अच्छा नेचर से आप रिलेट कर सकते हैं रसल खैमा में। अगर आप चिल करना चाहते हैं, दुबई से अगर बोर हो गए हैं तो आप रसल खैमा आ सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि यूएई के नेशनल डे में सभी लोग अपनी पिकनिक वगैरह करने के लिए आए थे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप आते हैं तो आप साथ में एक अपनी मैट वगैरह या फिर कुछ बैठने के लिए कुछ ले आएँ और पिकनिक की तरह जो जो चीज़ें लेनी है ना आप वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम यहाँ नहीं ले आए थे, लेकिन हमने काफ़ी मस्ती की क्योंकि हमें समंदर ही के अंदर रहना था, मतलब समंदर को ही इंजॉय करना था, इसलिए हम यहाँ पे आराम से पानी पे ही रहे बहुत देर तक यहाँ पे चिल कर रहे थे। यहाँ बच्चे वगैरह काफ़ी इंजॉय कर रहे। शामिर को डर लग रहा था लेकिन वो काफ़ी फिर उसके बाद
ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे वो बना रहा है अपना सैंड कैसल के साथ अपने एक स्विमिंग पूल भी क्रिएट करा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। मतलब आप अगर फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम बीतने वाला है। तो हम गए यहाँ पे पहली बार, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा ना, मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया था। और यहाँ देख सकते हैं आराम से आप बैठ जाएं बच्चों के साथ और वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें काफ़ी ये सब इंटरेस्टिंग लगेगा करने में, तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ हमारा टाइम इसी तरीके से गुजर गया। लगभग हम यहाँ पे 6 बजे तक थे और उसके बाद हम जाने वाले थे होटल। लेकिन होटल पहुँचने से पहले एक ट्विस्ट था, वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ देख सकते हैं हम फंस गए थे अच्छी खासी। यहाँ पे ट्रैफिक थी क्योंकि यहाँ पे नेशनल डे इस तरीके से मनाया जाता था। यहाँ देखिए, यहाँ पे इस तरीके की जो फोम वाली जो स्प्रे आती है ना, वो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर छीटी जाती है। वो हम आगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये नया एक ट्रेंड है, पता नहीं, बहुत ही यहाँ पे इसी तरीके का हो रहा था। लेकिन यहाँ से आने के बाद हम काफ़ी देर हो गया था, तो हम यहाँ से निकले। और यहाँ पे देख सकते हैं हुक्का चल रहा है और शामिर यहाँ पे अपना जूस एंजॉय कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा शाम भी गुजर गया, क्योंकि हमें जाना था थोड़ा सा कहीं पे और एक बीच जाना था, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा लॉन्ज है, बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ आराम से आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद फिर से निकल गए थे। तो 9 बज रहा है और 9 बजे हम यहाँ पे निकले हैं सड़कों पे। और देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे गुलजार है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इस तरीके का कचरा जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक दूसरे के ऊपर छिटी गई वो जो स्प्रे थी वही थी। और उसके बाद जब दूसरी मॉर्निंग आप देखेंगे तो यहाँ पूरी क्लीन सिटी आप लोगों को मिलेगी। तो एक दिन के लिए यहाँ की गवर्नमेंट लगता है गंदा करने के लिए छूट दे दिया था, और उसके बाद दूसरे दिन पूरी क्लीन हो गई थी सिटी। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सारी फैमिलीज़ अपनी अपनी फैमिली लेकर पिकनिक मना रहे हैं। तो चलिए देखिए इस वीडियो को और एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए ये लोग मना रहे हैं यूएई नेशनल डे। दे विल डू दैट। या I have seen here. They are celebrating. See, this is how they use the birthday spray. Yeah. See, some on me. Say bye. गजब कर रहा है। आप यहाँ देख सकती हैं, हमने पहली बार देखा कि यहाँ पे यूएई नेशनल डे इस तरीके से मनाई जाती है। बिल्कुल होली खेल रहे थे इस तरीके से, वो स्प्रे कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके बाद हम यहाँ से आए हैं। यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था जो कि हर टाइम यहाँ पे लगा ही रहता है, अम्यूज़मेंट पार्क की तरह। और यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों का बीत जाएगा। तो हमारे होटल के जस्ट ये पास में ही था, तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल कम था, क्योंकि हम गए थे बिल्कुल एक दिन के लिए। तो हमें जितना कवर अप करना था वो कर लिया हमने। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आप यहाँ पे एंजॉयमेंट हमारी चल रही थी। तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा। बाद हम जब घर जाने लगे तो हमने एक पार्सल ले लिया, यहाँ देख सकते हैं, और रूम पे ही हमने खाया। तो यहाँ पे मंदी हमने खाना था और मंदी होटल पे नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे मंदी बाहर से लेकर आए और उसके बाद यहाँ पे रूम पे ही एंजॉय कर रहे हैं। तो मंदी अच्छी थी और यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन थी साथ में, तो बहुत ही अच्छा था खाने में। तो हमने ये खा लिया और उसके बाद हमारा दिन इसी तरीके से हो गया ख़त्म। बहुत ही अच्छा एंजॉयफुल रहा, बहुत ही एंजॉयमेंट हमने किया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे अनलिमिटेड आपको ब्रेकफास्ट दी जाती है, जितना आपको खाना है आप उतना खा सकते हैं। बहुत ही तरह तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ पे ब्रेड वगैरह जो इस तरीके की जो बेकरी वाली आइटम है वो शामिर खा रहे हैं। यहाँ पे आप जूस ले सकते हैं, जितनी भी खाना है उतना खा सकते हैं। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपना ऑमलेट वगैरह इंजॉय कर रहे हैं टी के साथ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपको अगर इंडियन खाना खाना है तो यहाँ पे और भी चीज़ें थी। यहाँ पे मटर पनीर था, उसके बाद पराठे थे, बेक्ड पोटैटो था, फिर उसका सॉसेस थी, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे खाने के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, बहुत सारी आइटम मिल जाएगा आप लोग। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि आप खा सकते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हमें जबलदस्त जाना था, तो आप लोगों को बस यहाँ का एम्बियंस दिखा देते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ पे स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है वहाँ पे अब शामिर आ गया है, और शामिर और कि ये यहाँ पे ये लोग नहाने के लिए आए थे, लेकिन पानी काफ़ी ठंडा था इसलिए इन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया, तो नहीं नहाया इन्होंने, बहुत ही ठंडी थी। तो उसके बाद हम यहाँ से निकलना था, हमें चेकआउट करने की टाइमिंग 12 बजे की थी, काफ़ी लेट चेकआउट था। तो वहाँ से निकलने के बाद हम जबलदस्त जा रहे हैं और यहीं पे हमारा पूरा दिन अभी गुजरने वाला है। तो आप लोगों को दिखा दे सकते हैं। तो जबलदस्त ना अपने माउंटेन्स के लिए फ़ेमस है। अगर असल खैम आप आते हैं तो जबलदस्त ज़रूर से जाइएगा। तो यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही पास में आप लोगों को दिखने वाली है। और अगर आप शूट करना चाहते हैं कोई वीडियो या रील, बहुत ही अच्छा शूट होने वाला है। तो मतलब इतनी अच्छी लोकेशंस आप लोगों को हम दिखाएंगे जैसे फ़िल्मों में दिखती है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी माउंटेन्स और खाई वगैरह, काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल ऊंचाई में हमें जाना है। तो ऊंचाई में जाते जाते बहुत ही ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए साथ में आप एक गर्म कपड़ा ज़रूर से रखिएगा। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल ऊपर जाना है, इसलिए चलिए आप लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे वेट कर, यहाँ पे हम यहाँ रुके और कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी जो कि अरबिक डिशेस ज़्यादातर थी। आपको अरबिक डिशेस में सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने हरीश ट्राई किया जो कि हलीम की तरह ही होता है, अच्छा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो कुछ बना रही थी, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके के बॉल्स, मीठे बॉल्स, और उस पर ये कुछ डाल रहे थे। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ मिल रही थी, तो हमने हरीश ट्राई किया। उसके बाद यहाँ से निकल गए और यहाँ पे पास में ना आप देख सकते हैं बहुत तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए, काफ़ी कुछ है। यहाँ पे गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी लगी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तभी मज़ा आता है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक स्टॉप लिया हमने और यहाँ पे फ़ोटो वोटो लिया हमने। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जो कि हमें ये मनाली वगैरह की तरह लग रहा था, क्योंकि बस यहाँ पे स्नो की कमी थी, वरना ठंड काफ़ी थी, बिल्कुल मनाली की तरह, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ से हम निकलना था हमें, तो वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी नीचे गए, तो जैस स्लाइडर, सॉरी नीचे नहीं ऊपर गए, तो यहाँ पे स्लाइडर थी जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रोलर कोस्टर किस तरीके की है हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो रोलर कोस्टर तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, जो कि आर्टिफिशियल आप लोगों को उसकी जो होती है वो सपोर्ट जो होता है। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट आप माउंटेन में रोलर कोस्टर कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट माउंटेन पे ही ये लोगों ने लगा दिया। ये देखें, तो आगे हम दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा ख़तरा मुझे लग रहा था, थोड़ा डेंजरस है, यहाँ देख सकते हैं। तो जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना था, पर हस्बैंड ने किया, उन्हें काफ़ी ये पहले भी कर चुके हैं, तो अच्छा था। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं और अगर से, तो आप ये वाला बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, करिएगा ज़रूर। तो उसके बाद यहाँ पे हम मैगी खाएं, जो कि ठंड में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे व्यू भी है, व्यू भी मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ से गए, यहाँ व्यूइंग डेक करके मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 दिरहम लगते हैं एंट्री फ़ीस। उसके बाद आप यहाँ से ना चेक कर सकते हैं, बहुत दूर दूर से आपको टेलीस्कोप से दिख सकता है, ओमान बॉर्डर आप लोगों को यहाँ से दिख सकता है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए, उसके बाद वहाँ प्ले एरिया था, शामी ने इन्जॉय किया, वहाँ काफ़ी अंधेरा था इसलिए हम वीडियो नहीं ले पाए। उसके बाद इन्जॉय करने के बाद हम जा रहे हैं वापस नीचे, और उसके बाद घर जाने का टाइमिंग हो रहा था, क्योंकि बज गए थे लगभग रात के 10, और यहाँ फिर भी 10 बजे भी काफ़ी अच्छी खासी रश थी, भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे, मतलब हम तो वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग आ रहे थे नाइट कैंपिंग के लिए। तो नाइट कैंपिंग यहाँ पे काफ़ी फेमस है, अगर आपको भी करना है, हम कभी और ट्राई करेंगे, बहुत लोग जब आएंगे तब साथ में। बाद हम यहाँ पे रुके एक कैफ़े में, जहाँ पे हमने 700 रुपीज़ की एक कॉफ़ी पी, मतलब 35 दिरहम की हमने कॉफ़ी ट्राई किया। यहाँ पे एम्बियंस आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो और भी इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ से अब निकलने के बाद हम घर जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।